हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि एंजल नंबर के थ्रू कैसे एंजल हमें गाइड करते हैं, उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एंजल नंबर बताऊंगी जिसकी वजह से एंजल आपको कहना चाहते हैं क्या कि आपका रीयूनियन नियर है और आप अपनी जर्नी 50% क्रॉस कर चुके हैं और कुछ आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है या आपका इनर वर्क कहाँ तक आप इनर वर्क में पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बार बार 511 यह नंबर दिख रहा है तो उसका मीनिंग यही है कि आपका रीयूनियन नियर है। तो आपका रीयूनियन नियर होगा तो आप अपना इनर वर्क 75 से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ इनर वर्क में कमी है वह आपको अभी कंप्लीट करनी है और जल्दी से आपको रीयूनियन में आना है। तो यदि फ्रेंड्स आपको 511 511 नंबर बार बार दिख रहा है तो उसका मीनिंग यही होता है कि आपका रीयूनियन है वो नियर है, बहुत ही ज़्यादा नियर है। आप अपने इनर वर्क की जर्नी 75 और उससे ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। 511 का यही मीनिंग होता है। उसके बाद आता है 1056 1056। उसका मीनिंग तो यह होता है कि योर रिलेशनशिप इज़ कन्वर्ट इनटू मैरिज। आपके और आपके डीएम के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होने जा रहा है 1056। इस एंजल नंबर का यही मीनिंग होता है जिसकी डिवाइन ने शादी पहले से ही निश्चय कर रखी है, उसकी शादी होने ही होने वाली है। तो जिसकी शादी होने वाली है उसको 1056 नंबर बार बार दिख रहा है। एक या दो बार दिखे तो वह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आपको एंजल नंबर एक ही एंजल नंबर बार बार दिख रहा है, कंटिन्यूसली डेली दिख रहा है, तो उसका मीनिंग यही है कि एंजल उस नंबर के थ्रू आपको मैसेज देना चाहते हैं। 511 के थ्रू आपको यह कहना चाहते हैं कि आप अपने इनर वर्क में 75% से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपका इनर वर्क कंप्लीट होने वाला है और आप परमानेंटली रीयूनियन में आने वाले हैं। 511 का यही मीनिंग है। यदि आपको बार बार 1056 दिखता है तो उसका मीनिंग यही है कि आपके और आपके डीएम के बीच का रिलेशन है वह मैरिज में कन्वर्ट होने जा रहा है। यही मीनिंग होता है 1056 का। पर फ्रेंड्स, जिसकी शादी उसके डीएम के साथ होने ही वाली है, जिसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है उसका और उसके डीएम का, उसकी ही शादी होती है, सभी की शादी नहीं होती है। मुझे भी 1056 बार बार दिख रहा था तो मुझे उसका मीनिंग नेट पर यही मिला कि योर रिलेशन इज़ कन्वर्ट इनटू मैरिज। लेकिन मेरी शादी डीएम से नहीं हुई, लेकिन मैं परमानेंटली रियूनियन में आ चुकी हूँ। मेरी शादी मेरे डीएम से नहीं हुई है तो इसका मतलब यह मेरा अभी कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो पाया है और मेरे कार्मिक बैगेज हैवी है, इसीलिए मेरी शादी मेरे डीएम से नहीं हुई है। लेकिन मैं 1056 देखने के बाद, बार बार देखने के बाद मैं परमानेंटली रीयूनियन में आ चुकी हूँ। तो यदि फ्रेंड्स आपको 1056 दिख रहा है और आप अनमेरिड है और आपका डीएम मैरिड है तो शायद उसका मीनिंग यही होगा कि आप रीयूनियन में आने वाले हैं। आपका कार्मिक अकाउंट हैवी है, आपका कार्मिक बैगेज हैवी है तो आपकी शादी नहीं होगी। यदि आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया है, आपका इनर वर्क भी कंप्लीट हो गया है तो आपकी शादी हो जाएगी आपकी डीएम के साथ। यदि फ्रेंड्स आप दोनों अनमेरिड है, आपका डीएम भी अनमेरिड है और आप भी अनमेरिड है और आपको 1056 बार बार दिख रहा है तो इसका मीनिंग यही होगा कि आपका रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है। इसका मीनिंग यही होता है। आप दोनों अनमेरिड है, आप दोनों अनमेरिड है और आपको 1056 दिख रहा है और आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, आप इनर वर्क
6 मंथ से ज़्यादा कर चुके हो सीरियस इनर वर्क, सीरियसली इनर वर्क, सिंसियरली और सीरियसली इनर वर्क आप कर रहे हो, तो इसका मीनिंग यही है कि आप और आपके डीएम की शादी होने वाली है। योर रिलेशनशिप इज कन्वर्ट इनटू मैरिज। 1056 दिख रहा है। 1056 दिखने का मीनिंग यही होता है कि योर रिलेशनशिप इज कन्वर्ट इनटू मैरिज। और जिसकी शादी नहीं हुई है, जिस डी डीएफ है वो अनमेरिड है और डीएम है वो मैरिड है, उसका चाइल्ड है, उसके बच्चे हैं, तो उसकी शादी नहीं होने वाली है, लेकिन वो रीयूनियन में आ जाएंगे 1056 दिखने के बाद। इसका दो मीनिंग होता है 1056 का, मैरिज और रीयूनियन। उसमें से आप अपनी सिचुएशन देखकर सोच लीजिए कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बार बार 96 दिख रहा है, तो 96 दिख रहा है तो वह एंजल आपको यह कहना चाहते हैं कि आपकी इनर मस्कुलाइन एनर्जी और इनर फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। अभी आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका इनर वर्क अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ज़्यादा इनर वर्क कीजिए। आपको बार बार 96 नंबर दिख रहा है, तो उसका मीनिंग यही होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको बार बार 69 नंबर दिख रहा है, 69 नंबर दिख रहा है, मतलब आपका अभी इनर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी और इनर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति आपकी है अंदर की, वो बैलेंस हो चुकी है। आपको 96 नंबर दिख रहा है, तो आपका इनर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आपको 69 नंबर बार बार दिख रहा है, तो उसका मीनिंग यही होता है कि आपका इनर डी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी और इनर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गया है। 69 नंबर का यही मीनिंग होता है और आप रीयूनियन के बहुत ज़्यादा करीब है और आपका इनर वर्क 99% कंप्लीट हो गया है। यदि आपको बार बार 69 नंबर दिख रहा है, यदि आपको बार बार 96 दिख रहा है, तो आपका इनर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रीयूनियन अभी दूर है। तो फ्रेंड्स, आपका इनर वर्क आपको कैसे कंप्लीट करना है, आप आपको आपकी जर्नी को कैसे इजी बनाना है, और उस आपको मैक्सिमम क्लियरिटी देने के लिए मैं जल्दी माय इनर वर्क सीरीज़ के वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। वह एक एक वीडियो में आपको आपका इनर वर्क 1 मंथ के लिए या 27 डेज तक करना है, और आपको कैसे नेगेटिविटी ब्लॉकेज को रिमूव करना है, कैसे आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाओगे, उस सीरीज़ में मैं आपको वह बताने वाली हूँ। और कैसे आप अपने सारे इश्यू को हील पर कर पाओगे, कैसे आप अपने एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसे नेगेटिविटी को अपने बॉडी से निकाल पाओगे, और कैसे आप अपनी लाइफ में पैशन क्रिएट कर पाओगे, कैसे आप हैप्पी रह पाओगे, कैसे आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे, और आपका इनर मस्कुलाइन एनर्जी और इनर फेमिनाइन एनर्जी कैसे बैलेंस होगा। वह सीरीज़ में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। वह वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। वह सीरीज़ में शायद 7 या 8 सीरीज़ अपलोड करने वाली हूँ, और उसमें आपका सारा का सारा 101% इनर वर्क कंप्लीट होने वाला है। उस एक वीडियो में आपको जो इनर वर्क बताऊंगी वो 1 मंथ तक करना है। इससे आप 6 मंथ या 7th मंथ में आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आप एकदम बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन बन जाओगे, और आप अपनी लाइफ एंजॉय करने लगोगे। सारे कार्मिक रिलेशंस भी रिमूव हो जाएंगे और आप परमानेंटली रीयूनियन में आ जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।